कौन था इस्माइल हानिया? इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ढेर। 12 मासूमों का बदला पूरा। इजराइल हमास जंग के लिए मंगलवार का दिन बड़ा साबित हुआ। ईरान ने ऐलान किया कि हमास सरगना इस्माइल हानिया को तेहरान में मार दिया गया। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया था। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। यही नहीं, हानिया की बहन की भी पिछले महीने जान ले ली गई। इस्माइल हानिया लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। गत नवंबर महीने में इस्माइल हानिया का गाजा स्थित घर इजराइल ने उड़ा दिया। इजराइल का दावा है कि हानिया के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था। बता दें कि इस तरह के कई सैकड़ों घर इजराइल ने अपने हवाई हमले में उड़ा दिए हैं। बता दें कि इस्माइल हानिया अक्सर कतर में रहता था, लेकिन उसके घर में अक्सर हमास का नेतृत्व जमा होता था। इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिया भी आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। वहीं साल 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में अमेरिका ने उसे खास तौर पर वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के हमले पर हमास ने क्या टिप्पणी की, हमास ने क्या कहा। हमास ने कहा, इतने सालों में हानिया कई ऐसे शांति वार्ताओं में शामिल रहा जिसमें दुनिया के दिग्गज नेता शामिल रहे। उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, कतर के अमीर और चीनी राजनयिक वांग केजियान शामिल हैं। कतर में रहने के दौरान इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा था कि उसकी जान लेने के बाद सीज फायर और बंधक संकट को लेकर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं होगा। उसने कहा था कि जो लोग मेरे बच्चों को मारकर ये सोच रहे हैं कि हमास अपनी मांगों को लेकर झुक जाएगा, तो वे भ्रम में हैं। इस बीच हानिया की जान लेने के बाद इजराइल की सेना ने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वहीं हमास ने एक बयान में कहा कि इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया मारे गए। इस पूरी घटना के बाद खाड़ी इलाके में तनाव गहरा गया। ये तनाव इसलिए भड़का है कि ईरान की जमीन पर हमास सरगना को निशाना बनाया गया। ईरान लंबे समय से हमास को सपोर्ट कर रहा है। पूरे गाजा युद्ध में ईरान और उसके अन्य सहयोगी हूती तथा हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी। इसके जवाब में इजराइल ने ड्रोन हमला किया। इजराइल का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुक्र भी मारा गया है। जी हां, न केवल इस्माइल हानिया, इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुक्र भी मारा गया है। तो सीधे तौर पर हमास के लिए 24 घंटों में ये दूसरा बड़ा नुकसान है कि 24 घंटों के भीतर 2 कमांडर हमास के इजराइल द्वारा मार दिए गए। हालांकि अभी कई रिपोर्ट्स में ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुक्र है कौन। इजराइल फुआद शुक्र को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी माना जाता था। कमांडर फुआद को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का राइट हैंड कहा जाता है। इतना ही नहीं, वे हिजबुल्लाह का क्लोज एडवाइजर है। उसकी तलाश अमेरिका करती है। 1983 के धमाके में उसकी भूमिका थी, इसलिए अमेरिका भी उसकी लगातार तलाश कर रहा है। 1983 वाले धमाके में करीब 300 अमेरिकी और फ्रांसीसी लोग मारे गए थे।
लेकिन इसी बीच इस तरह से हमास के 2 कमांडर मार दिए जाना हमास के लिए बौखला देने जैसी स्थिति पैदा करता है। वहीं पर इजराइल जो लगातार कहता नजर आ रहा है कि हमास को उसके हर एक हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अब मंगलवार को इजराइल ने कुछ ऐसा ही कर दिया। 2 कमांडर मार दिए, जिसमें सीधे तौर पर इस्माइल हानिया और दूसरे कमांडर का नाम फुआद शुक्र बताया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार के बाद अचानक ये खबर मीडिया में सुर्खियों में बनी रही, फैलती गई कि इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट उनके कमांडर को लेकर है। हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि सबसे वरिष्ठ हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर फुआद शुक्र इजरायली हमले में मारा गया। बता दें आपको यहाँ पर कि कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने एक इजराइल के गोलान में रॉकेट हमला किया था, और इस हमले में 12 बच्चों की जान चली गई, और इस हमले को लेकर ही इजराइल बहुत बौखला गया था। अब इस पूरे घटनाक्रम को इजराइल का पलटवार माना जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने 12 मासूम बच्चों का बदला ले लिया, उन बच्चों का जिन बच्चों की फुटबॉल कोर्ट में जान चली गई थी, और उसकी वजह बने थे हमास के लोग। वहीं लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इजरायली हवाई हमले ने राजधानी के हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि सबसे वरिष्ठ हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर फुआद शुक्र इजरायली हमले में मारा गया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि दक्षिणी बेरूत उपनगर में हवाई हमला ड्रोन के जरिए हुआ। वहीं पर इजरायली सेना का भी कहना है कि लेबनान की ओर से मंगलवार को फिर रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली नागरिकों की जान गई। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा बल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की सप्ताह भर की घेराबंदी के बाद वापस आ गए। सैनिकों की वापसी के बाद हजारों विस्थापित अपने घरों को लौट आए। इजराइल ने सप्ताह भर यूनिस खान में हवाई हमले किए। दावा किया गया कि उसने इस दौरान 150 से अधिक हमास लड़ाकों को मार दिया। इजराइल की N12 की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान की ओर से मंगलवार को 10 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें से एक किबुज हैग्रोशिम में आ गिरा। इसमें एक की जान चली गई थी। तो जहां हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की जान गई, उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और कमांडर जिसका नाम इस्माइल हानिया है, उसने भी अपनी जान इजरायली हमले में गंवा दी।